जमीला और शर्मिला पक्की सहेलियां थीं। उनकी दोस्ती को देखकर घर परिवार वाले और पड़ोसी उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। दोनों सहेलियों ने गांव में ही एक साथ पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल न होने, गरीबी और पर्दा प्रथा की वजह से उनके परिवारों ने आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन वे दोनों घर पर ही रहकर परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगीं। जमीला कब जवान हो गई, उसकी समझ में नहीं आया। घर के बड़े बूढ़े जब उसे टोकते, बड़ी हो गई है तू, ठीक से दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकला कर, अकेले घूमने मत जाना। बहू, इसे नकाब ला कर दे, अब कोई छोटी बच्ची थोड़े ही है, बड़ी हो गई। वह सोचती, आखिर मुझ में ऐसा क्या हुआ है? जब मैं स्कूल जाती थी तब कोई कुछ नहीं कहता था। शर्मिला की शादी पास के गांव में हो गई और जमीला अकेली रह गई। दिल की बात कहने सुनने वाला कोई न रहा। उसकी जिंदगी कैद के पंछी की तरह रह गई। बीड़ी बनाते और घर का काम करते करते उसका दम घुटने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जवानी जमीला को जिंदगी का मजा लूटने की दावत देने लगी। वह अंदर ही अंदर कसम साने लगी। जब वह जवान जोड़ों को देखती तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। शहनाई की आवाज सुनकर वह जोश में आ जाती। जमीला के अब्बू, देखना। जमीला को क्या हुआ है? उसकी मां ने घबराकर आवाज दी। आया बेगम, बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे जमीला के अब्बू जावेद मियां ने कहा। वे दौड़े दौड़े बैठक में आए, जहां जमीला अकेली बैठी बीड़ी बनाते बनाते बेहोश होकर गिर गई थी। क्या हुआ बेटी, देखो मुझे। आंखें खोलो। बेगम, पानी लाओ। इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, जावेद मियां ने कहा। तब तक उनके दोस्त भी अंदर आ गए थे। कैसे हो गया यह सब? मौलाना ने पूछा, जो जावेद के दोस्त थे। क्या बताऊं? जमीला बैठी बीड़ी बना रही थी कि एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी, जमीला की मां ने बताया। मौलाना ने झाड़ फूंक शुरू कर दी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, प्याज सुंघाई गई और तकरीबन आधा घंटे बाद जमीला को होश आ गया। जमीला कुछ थकीत की सी लग रही थी, इसलिए उसे आराम करने की सलाह देकर जावेद मियां के दोस्त वहां से चले गए। दूसरे दिन मौलाना ने जावेद मियां के घर पर दस्तक दी। दोनों बैठकर जमीला की बीमारी पर बातचीत करने लगे। देखो जावेद मियां, ऐसे हालात में लड़की की शादी करने में मुश्किल आएगी, मौलवी ने कहा। बात तो सही है, पर इसका कोई उपाय तो बताओ। जमीला के ठीक होते ही मुझे जैसा भी लड़का मिलेगा, मैं उसकी शादी कर दूंगा, कहकर जावेद मियां चुप हो गए। ठीक है, मैं पता करता हूं, फिर तुम्हें खबर करूंगा, मौलाना ने कहा। अब मैं चलता हूं। तकरीबन हफ्ते भर बाद मौलाना जावेद मियां के घर दोबारा आए। आओ मौलाना, काफी दिन बाद आना हुआ, जावेद मियां ने कहा। मैं तुम्हारे काम में लगा था। बड़ी मुश्किल से एक शख्स मिला है। उसका कहना है कि वह लड़की को ठीक कर देगा। कुछ वक्त लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। जब तक झाड़ फूंक चलेगी तब तक यह बात किसी तक न पहुंचे, वरना इल्म टूट जाएगा। मौलाना, मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम आज से ही इलाज शुरू करा दो, अपनी बेटी की बेहतरी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मौलाना के मन में खोट था। उसने अपने एक दूर के साले असद से इस पूरे मसले पर पहले ही बात कर ली थी। मौलाना ने उससे कहा था, देखो मियां, मैंने सौदा पटा लिया है। जावेद मियां की जमीन अपनी जमीन से लगी हुई है। हमें उसे हड़पना है। अब जाकर फंसा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, खेत जाने का रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए मजबूरी में मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी। तुम ऐसी चाल चलो कि जावेद की जमीन बिक जाए और वह मुझे मिल जाए। असद एक शातिर बदमाश था। उसकी बीवी उसकी हरकतों से तंग आकर पिछले 10 सालों से अपने मायके में बैठी थी। गांव के भोले भाले लोगों को गंडे तावीज बनाकर देना, उनसे रकम ऐंठना उसका पेशा था। असद ने जावेद मियां के घर आकर अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में तो जमीला को कुछ अच्छा न लगा, लेकिन अकेले में पराए मर्द को पाकर वह धीरे धीरे खुश रहने लगी। जब असद को महसूस हुआ कि जमीला उसकी ओर खिंच रही है,
तो उसने जावेद मियाँ से कहा, जावेद साहब, कुछ ज़रूरी काम से मैं 1 से 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले मौलाना और असद के बीच साजिश की लंबी बात चली। इसी के तहत वह अचानक अपने घर चला गया। इधर जावेद मियाँ परेशान हो उठे, क्योंकि जमीला फिर से बार बार बेहोश होने लगी थी। वे घबरा कर मौलाना के पास गए और असद को जल्द से जल्द बुलाने की गुहार लगाई। मौलाना की खबर पाकर असद वापस आया ही था कि 8 से 10 मर्द और औरत उसे ढूंढते हुए जावेद मियाँ के घर जा पहुंचे। वे सभी गुजारिश करने लगे, जोगी बाबा गांव वापस चलो, हम सब परेशान होने लगे हैं। इसी बीच मौलाना ने आकर लोगों को समझाया कि आपके जोगी बाबा 2 दिन बाद आपके पास आ जाएंगे। रात में असद उर्फ जोगी बाबा के शरीर में भयानक हलचल होने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। घर के सभी लोग जाग गए। बाहर से आए उसके चेले दुआ मांगने लगे, परेशानी से बचने के उपाय पूछने लगे। जोगी बाबा का गुस्से से भरा मिजाज देखकर सब डर गए। असद ने बताया कि जावेद के घर के पीछे किसी ने काला जादू कर दिया है, उसे निकाल कर नदी में डाल दो। पर सावधान, किसी की जान जा सकती है। 5 क्विंटल पुलाव बनाकर फातिहा दिलाओ और पहले कहीं से काले जादू की पुड़िया ढूंढो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाओ। जोगी बाबा जो कहे वह करो, सब ठीक हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद आखिर कपड़े में लिपटी एक पुड़िया मिल गई। उस पुड़िया में हड्डी, काजल, सिंदूर, अनाज, काली चूड़ी वगैरह मिली। शक अब यकीन में बदल गया। जावेद मियाँ, बात को समझे। मौलाना ने कहा, बच्ची प्यारी है या जायदाद? तुम ऐसा करो कि मेरे नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दो, पूरा खर्चा मैं करता हूँ। जब पैसा हो तो मेरा पैसा लौटा देना और जमीन वापस ले लेना। मौलाना ने अपनी चाल से जावेद को फांस लिया। अंधविश्वास में फंसे जावेद ने मौलाना की बात मानकर जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी।